नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब विस्तार से खबरों पर डालते हैं नजर। कानपुर से सबसे पहले खबर, जहां पर कानपुर में तैनात सिपाही की निर्मम हत्या की खबर है। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से कई हमला किया गया। मृत सिपाही फिरोजाबाद का रहने वाला था और वो एक सिपाही के साथ बिल्हौरा के ब्रह्मनगर मोहल्ले में किराए के मकान पर रह रहा था। 22 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी। सिपाही की हत्या की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। ये किराए के मकान पे रहता था थाना के करीब कस्बे पर। और ये इसकी रात में किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट करके हत्या कर दी है। इसमें फोरेंसिक टीम, हमारी सभी टीमें आ गई हैं, वो जांच कर रही है और इस केस वर्कआउट करने के लिए हमने 6 टीम लगाई हैं और जल्दी ही ये केस वर्कआउट कर लिया जाएगा। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी ने तोस्याना गांव में सरकार ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें, तोस्याना में अरबों रुपए की जमीन का घोटाला सामने आया। आरोपों के मुताबिक सरकारी जमीन को हड़प कर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से 100 करोड़ रुपए का मुआवजा उठा लिया गया और इस मामले में एसआईटी के गठन के बाद अब अथॉरिटी ने ये एक्शन लिया है। गलत तरीके से मुआवजा लेने के आरोप लगे हैं। यहां पर तोस्याना के लोगों पर अवैध कब्जा यहां पर किया गया था, जिस पर अब बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर हड़प कर मुआवजा लेने का आरोप लगा है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, ये मामला काफी पेचीदा सा लग रहा है। सरकारी जमीन अवैध तरीके से कब्जा किया गया और फिर इस पर मुआवजा भी ले लिया गया। आखिर मामला क्या है, किस तरीके से हुआ? देखिए, आपको बता दें कि ये ग्रेटर नोएडा का तोस्याना गांव है। यहाँ पर पहले तो जो सरकारी जमीन है उसमें अधिकारियों की मिली भगत से इसको अपने नाम कराया गया और नाम कराने के बाद इस पर अवैध फर्जीवाड़ा करते हुए मुआवजा करीब 100 करोड़ रुपए का मुआवजा उठाया गया। मुआवजा उठाने के बाद इस पर, अगर मुआवजा उठाया गया तो मुआवजा किस तरह से, मुआवजा किस बात के लिए? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, नाम में चूंकि ये जमीन जो है पहले किसी व्यक्ति के नाम थी और वो व्यक्ति से अपने नाम गलत तरीके से ट्रांसफर कराई गई। चूंकि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को नोटिफाइड जमीन है प्राधिकरण की और सरकारी जमीन है, इसलिए इस पर अवैध रूप से पहले इसके नाम में फर्जीवाड़ा करते हुए अधिकारियों की मिलीभगत से, साठगांठ से ये पूरा खेल खेला गया, लंबे वक्त से खेला गया है। और आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए का इसी जमीन का मुआवजा उठाया और उसके बाद किसानों से इसी जमीन को प्लॉटिंग करवा के भोले भाले लोगों को भी भेजा। यानी एक तरफ राजस्व का नुकसान किया गया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से 100 करोड़ रुपए का मुआवजा उठा लिया गया। दूसरी तरफ बहुत बड़ा घोटाला है और बिना अथॉरिटी के, अधिकारियों के मिले भगत के संभव नहीं है। और ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में और क्या एक्शन आगे होता है, कोई अधिकारी पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है। धन्यवाद इस वक्त हिमांशु पूरी जानकारी देने के लिए। इधर पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में पुलिस ने महिला तस्कर की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है और इस दौरान मुनादी भी करवाई गई। महिला तस्कर और उसके दोनों बेटे लगभग 1.5 महीने से जेल में बंद हैं। सीमा पांडे उर्फ भाभी पिछले करीब 20 सालों से इस इलाके में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार कर रही थी। हर बार पुलिस को चकमा देकर बचने में कामयाब हो जाती थी, लेकिन 19 अप्रैल को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2 हफ्ते पहले ही पुलिस ने सीमा पांडे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। सीमा पांडे पर एनडीपीएस के तहत 5 मुकदमे दर्ज हैं। परवेज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परवेज, पहले गिरफ्तारी हुई इस महिला की, दोनों बेटों की, और अब कुर्की भी हो गई। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दशकों से ये महिला जिसके पर गैंगस्टर लगा है, ये महिला तस्कर है और बड़ी तस्कर कहलाती है। यानी कि यहाँ तक के 2 दशकों से 20 साल से पुलिस भी इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करने से कतराती थी। इतनी दबंग महिला थी ये। अब जब बाबा की सरकार बनी है, दूसरी बार सरकार आई है और ये इन लोगों के पर सख्ती बरती गई है,
तब जाके पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस महिला को पकड़ा है। इस महिला के पर गैंगस्टर लगाया है। उसके दो लड़के पकड़े गए हैं जिनके पर गैंगस्टर लगाया गया है। अब इसकी जो इसने अर्चित की थी, इसने मकान बनाया था, इसने सब कुछ बनाया था, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, उसकी पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। मेरठ में पुलिस ने चोरी के वाहनों का सिंडिकेट चलाने वाले गैंगस्टर शान मोहम्मद का घर कुर्क किया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना लिसाड़ी गेट इलाके के समर गार्डन में यह कार्रवाई हुई है। आरोपों के मुताबिक शान मोहम्मद कुख्यात शाकिब उर्फ गद्दू गैंग का सदस्य है और सोतीगंज में से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात बाजार सोतीगंज पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। आज फिर कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये शानू का घर है जो यहाँ का कुख्यात है और जो शाकिब गैंग का सदस्य है। शानू पर 5 मुकदमे दर्ज है, जिसकी विवेचना परतापुर से की जा रही थी और आज उसी मामले में कुर्की की एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शानू का घर है जिसको पुलिस ने अब कुर्क कर लिया है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर अपना ताला जड़ देगी, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि भारी फोर्स यहाँ मौजूद है और शानू जो है, शान मोहम्मद इसका नाम है, शाकिब गैंग का सदस्य है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से वाहन चोरी कराकर और उन्हें काटने का धंधा करता था। इसके तार सोतीगंज से जुड़े हुए हैं। सोतीगंज के कई गैंग में ये भी शुमार था और शाकिब गैंग का मुख्य सदस्य माना जाता है। हमारे साथ खुद एएसपी मौजूद है। सर, स्वागत आपका न्यूज़ 18 पे। ये बताएं कितनी बड़ी कार्रवाई है और क्या इस दिशा में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। ये शान मोहम्मद सन ऑफ मंगत खां की संपत्ति का 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण किया जा रहा है। ये शाकिब उर्फ गद्दू के गैंग का एक सदस्य है जो कि सोतीगंज में वाहनों को चोरी करना एवं चोरी के वाहनों को काटना बेचना इसका काम करता था। एक सक्रिय सदस्य था इसका शाकिब गैंग का और उसी पे ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक शाकिब गैंग के कितने सदस्य धरे जा चुके हैं और कितने और लोग बाकी हैं? देखिए, शाकिब के गैंग में टोटल 6 लोग थे, जिसमें शाकिब के ऊपर भी कार्रवाई की जा चुकी है। 14(1) की अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू एक होता था इसके गैंग में, उसके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है और भी ऐसे बाकी जितने लोग हैं सब पे लगभग 14 की कार्रवाई की जा रही है और कुछ की और संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और उन पे भी कार्रवाई जारी है। सोतीगंज के जितने बड़े माफिया थे लगभग सब पे गैंगस्टर की धारा में निरुद्ध कर दिया गया है और ऐसे में अब इनके घरों पर 14(1) की कार्रवाई के तहत बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट में आज फिर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। उधर मिर्जापुर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मिर्जापुर में पुलिस ने 15 लाख का गांजा बरामद किया और बोलेरो की छत में छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। गाड़ी की छत से 79 किलो गांजा बरामद किया गया। उड़ीसा ले जाया जा रहा था गांजा, बिहार में होनी थी इसकी सप्लाई। 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर एसजीएसटी की टीम ने छापेमारी की। करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए की सुपारी जब्त की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में छापेमारी हुई थी। एक ही पैन पर चल रहे थे कई फर्म, एक ही पैन नंबर पर कई फर्म चल रहे थे और यहां पर छापेमारी के दौरान ये गड़बड़ी सामने आई है। एसजीएसटी की टीम ने छापेमारी की है, जिस दौरान गड़बड़ी सामने आई। 2 करोड़ 16 लाख रुपए की सुपारी भी जब्त की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में छापेमारी हुई है, कार्रवाई हुई है। एसजीएसटी की टीम ने ये छापेमारी की और इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की सुपारी जब्त की गई है। एक ही पैन नंबर पर कई अलग अलग फर्म चल रहे थे। और खबर हापुड़ से, जहां पर धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव में कार से स्कूटी टकराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करते दिखे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी हुई है।
और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े एनकाउंटर हुआ है और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के टॉप 10 अपराधी साबिर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में साबिर के पैर में गोली लगी। साबिर बुलंदशहर का रहने वाला है। साबिर बुलंदशहर की देहात कोतवाली का ही हिस्ट्री शीटर है। साबिर के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। साबिर पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर का भी एक मुकदमा शामिल है। उधर मुजफ्फरनगर में 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी बार एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ, लेकिन उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला और इस शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई। ये रुड़की चुंगी जो हमारी पुलिस चौकी है थाना कोतवाली की, वहां पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी, तभी 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे ही रोकने का उनको इशारा किया तो नहीं रुके। पुलिस ने पीछा किया। अपने आप को घिरता हुआ देखकर उन बदमाशों ने तुरंत पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिससे पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की उसमें एक बदमाश को गोली लगी पैर में, जिसका नाम फरमान है, जो दक्षिणी खालापार का रहने वाला है। और अगली खबर भी मुजफ्फरनगर से ही है, जहां पर जेल में बंद एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक शामली जनपद का रहने वाला था, जिसे शामली पुलिस ने 26 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। युवक पर अपने साथियों के साथ मिलकर छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस का कहना है कि तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मौत हुई है, जबकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पार्षद ने कहा बादल साथ में था, बादल भी साथ में था। इन्होंने इल्जाम लगा मैं लड़कियों के साथ छेड़खानी करी। घनश्याम पार्षद ने मेरी चलन नहीं दी। इन्होंने मेरे बच्चों को झूठे आरोप में फंसा दिया। लड़की की छेड़खानी में जेल शिवराम दरोगा आया, 5,000 रुपये उसने पहले ले लिए शिव चौक पे। फिर अनिल ने फिर फोन करा, मेरे लड़के को अंदर से रोटी खाने लग रहा था, उठाकर वहीं उसको बजाया शिवराम दरोगा ने। इधर प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र के पीसीएस चौराहे पर दिन दहाड़े बमबाजी हुई। 2 पक्षों में चली आ रही रंजिश को लेकर बम फोड़ा गया। बाइक पर सवार 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। गनीमत ये रही कि सड़क पर किसी को चोट नहीं पहुंची। पुलिस मामले की अब जांच में जुटी है। और अब बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। तेल व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और व्यापारियों की मिल और घर पर भी छापेमारी हुई। रविंद्र ब्रांड की ऑयल मिल पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स कमिश्नर के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। रविंद्र ब्रांड की ऑयल मिल पर छापेमारी हुई है। यहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी है। कमिश्नर ने खुद अगुवाई की इस पूरे टीम की, जिसने तेल व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स में चोरी की शिकायत के बाद यह छापेमारी हुई है और अलग अलग जगहों पर मिल के साथ ही दूसरी जगहों पर भी छापेमारी हुई है। घर पर भी रेड डाला है टीम ने। और अब जालौन से खबर, जहां पर सट्टा माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। गैंगस्टर रामकरण की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है। बैंक अकाउंट के 36 लाख रुपए सीज किए गए। 4 ट्रक, 1 कार, 1 मकान, खाली प्लॉट जब्त। वहीं सट्टा माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। उरई कोतवाली के गांधीनगर का ये मामला है। नोएडा में जेल से छूटे हत्यारोपी के स्टंट का एक वीडियो सामने आया है। रेसिंग बाइक पर खड़े होकर उसने एक लड़की के साथ स्टंट की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। यूट्यूबर निजाम उल खान का ये वीडियो बताया जा रहा है। निजाम अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की हत्या के जुर्म में जेल जा चुका है और अभी जमानत पर है। तेरा भाई अकेले ही तबाही है। Fuck you. जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ ने उस ठग को गिरफ्तार कर लिया है जो मंत्रियों का करीबी बताकर लोगों को ठगता था। खुद को अधिकारियों का करीबी बताता था और लोगों को चूना लगाता था। राम व्यास उर्फ गुड्डू सिंह, शैलेश यादव, आदित्य श्रीवास्तव
उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर लिया है एसटीएफ की टीम ने। तीनों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इन तीनों पर आरोप है कि ये खुद को मंत्रियों और अधिकारियों का करीबी बताया करते थे और दूसरों को अलग अलग बहाने से कभी नौकरी देने के नाम पर तो कभी दूसरे तरीके से ठगा करते थे और अब ये तीनों के तीनों शिकंजे के पीछे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, एक बड़ी कामयाबी है, खुद को मंत्रियों अधिकारियों का करीबी बताते अब शिकंजे के पीछे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों से एसटीएफ को इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोगों ने राजधानी लखनऊ में अपना डेरा बना लिया है और खुद को अधिकारियों का, मंत्रियों का करीबी बताते हैं, उनका स्टाफ बताते हैं, कर्मचारी बताते हैं और लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। पीजीआई में, केजीएमयू में, जीएनएम, एएनएम की नौकरी दिलवाने जो नर्स कैटेगरी की होती है, कई लोगों ने इस तरह की शिकायत की थी। लिहाजा क्या इनके कुछ और साथी भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, एक बड़ा गिरोह हो सकता है। कल भी एक गिरफ्तारी हुई थी एक युवक की जो अपने आप को परिवहन मंत्री का करीबी बताता था, अधिकारियों के ऊपर रौब गांठता था, उनसे काम करवाने के लिए कहता था और पैसे की वसूली करने की कोशिश करता था। अब ये 3 अन्य गिरफ्तार हुए हैं, तो ये एक लंबा नेक्सस है जिसको धीरे धीरे करके एसटीएफ इसका खुलासा कर रही है और इसके सरगने तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद ऋषभ मणि इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। संभल में बिजली विभाग के जेई ने व्यवसायी पर कार्रवाई का डर दिखाकर 30,000 रुपए की अवैध वसूली की है, लेकिन भारी विरोध के बाद जेई ने कैमरे के सामने रकम वापस कर दी। जेई पर रिश्वतखोरी के आरोप अब लग रहे हैं। इसके बाद व्यवसायी ने स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मचारियों को बुलाया, फिर हंगामे के बीच जेई ने कैमरे के सामने वसूली गई रकम वापस कर दी है। आरोप इस जेई पर है कि इसने गलत तरीके से व्यवसायी से पैसे लिए हैं। व्यवसायी को कार्रवाई का डर दिखाकर गलत तरीके से पैसे की वसूली की है। इधर इटावा के कोतवाली इलाके में लालपुरा मोहल्ले के पास तमंचा लहराकर घूम रहे एक युवक को मोहल्ले वासियों ने बदमाश समझकर धुन दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक ने काफी शराब पी रखी थी और गाली गलौज कर रहा था। इस पर मोहल्ले के लोगों ने जब उसे रोका तो वो तमंचा दिखाकर मारने की धमकी देने लगा और इसके बाद लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पीलीभीत में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ बेरहम मां ने पिटाई की है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई की है। आरोपी महिला किराए पर रहती है। शिकायत में पड़ोसियों ने बताया कि महिला कई बार जालिम की तरह बच्ची को पीटती रही है। शिकायत के बाद चाइल्ड लाइन पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी महिला पर केस दर्ज किया है। और अब खबर कानपुर से। सिपाही की गला रेत कर हत्या हुई है। कमरे में लहूलुहान हालत में शव मिला है। घर वालों का फोन रिसीव न करने पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी थी। बिल्हौर थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में ये वारदात हुई है। सिपाही की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बिल्हौर थाना क्षेत्र में ही तैनात था। गला रेत कर हत्या हुई है और कमरे से ही उसका शव बरामद हुआ है। काफी वक्त से जब परिजन फोन कर रहे थे और सिपाही की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और कमरे से उसकी डेड बॉडी मिली है। उधर गोरखपुर में पुलिस ने रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले सेना के जवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आर्मी के जवान के पास से लाइसेंस, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किया गया। बताया ये जा रहा कि नशे में धुत होकर आर्मी के जवान ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। बीते 31 मई की रात का ये मामला बताया जा रहा है। इंजन उतना मजबूत लोहा बना हुआ है। और अगली खबर आजमगढ़ से, जहां पर बाल कटवाने गए एक युवक की हत्या हो गई है। सैलून संचालक पर ही हत्या का आरोप लगा है। सैलून संचालक ने कैंची से उसे मौत के घाट उतार दिया। बाल काटने से मना करने पर विवाद की शुरुआत हुई थी। 1 घंटा बैठाने के बाद बाल काटने से उसने इनकार कर दिया था। आक्रोशित गांव वालों ने अब लखनऊ आजमगढ़ हाईवे को जाम किया है। कप्तानगंज थाना इलाके की ये वारदात है। भवन निर्माण प्रक्रिया में शुरू से अंत तक निर्माण के कई चरण शामिल होते हैं। आइए इनके बारे में आपको बताते हैं।
घर एक ऐसी संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका साथ देती है। इसीलिए घर को मजबूत बनाए रखना सबसे जरूरी है। उसकी नींव, जिसका प्राथमिक उद्देश्य होता है घर को स्थिरता प्रदान करना और किसी भी प्राकृतिक आपदा यानी आंधी, तूफान, भूकंप आदि से बचाना।